नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां अप्सा संस्था ने सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया। राजस्थान में बारिश का पानी लगातार किस कदर लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि जहां एक तरफ भारत में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें सही से 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, वहीं सूरत में भारी मात्रा में अवैध तौर पर सरकारी अनाज ले जा रहे ट्रक को जिला कलेक्टर और आपूर्ति विभाग ने पकड़कर अपने कब्जे में लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अप्सा द्वारा समय समय पर अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी श्रृंखला में अप्सा द्वारा सत्र 2021-22 की सीबीएसई एवं आईसीएसई की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में संस्था से संबद्ध विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन प्रीलूड पब्लिक स्कूल में किया गया। शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा और कोषाध्यक्ष प्रद्युमन चतुर्वेदी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान 46 स्कूलों के 176 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अप्सा के सभी पदाधिकारी एवं अप्सा से संबद्ध सभी विद्यालयों के संचालकों ने मेधावी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। पिछले कई वर्षों से हर अप्सा के स्कूल के 10th और 12th के टॉपर्स को हमेशा सम्मानित करता रहा है। सम्मान करना जिसने एक उपलब्धि पाई है और उसको जितनी खुशी होती है वो आगे के लिए मोटिवेट होता है कि अपने जीवन में और भी आगे चल के वो और भी ऐसे काम करे जहाँ उसे सम्मान मिलता है। और जो उसको देखते हैं, मैं कहूँगा वो और भी ज़्यादा उससे मोटिवेट होते हैं, प्रभावित होते हैं कि नहीं, अगर इस बच्चे में को सम्मान किया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं। मैं समझता हूँ ये अप्सा का पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास है और इसके अंदर सब बच्चों को हम सम्मान के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसका मोमेंटो देते हैं। कितने लोगों को अपना परिचय देते हुए? मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, सचिव अप्सा। बड़े हर्ष का विषय है कि आज प्रीलूड पब्लिक स्कूल में अप्सा मेंबर स्कूलों के 10th और 12th में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप किया है उनका आज अभिनंदन किया जा रहा है। 46 बच्चे हमारे 10th के हैं और साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे 12th के हैं उनको भी आज सम्मानित किया जा रहा है। जहाँ ये एक तरफ सम्मान है, उनका पुरस्कार है, उधर दूसरी ओर इनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि ये लोग अपने स्कूल्स के टॉपर रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और अगर भविष्य में भी इनको आदर्श नागरिक बनने के साथ साथ एक मुकाम बनाना है और अपनी पहचान बनानी है। तो आज हम इन सभी टॉपर्स को एक शुभकामनाएँ देने जा रहे हैं कि ये बच्चे भावी नागरिक हों और देश का परचम रहें। प्रद्युमन चतुर्वेदी, ट्रेजरर एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? कितने स्कूल हैं? 176 बच्चे हैं जिनको 10th टॉपर्स और स्कूल के ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमर्स के टॉपर्स हैं जो आज यहाँ अपने माँ बाप के साथ आमंत्रित हैं और पर्पस सिर्फ यही है कि प्रोत्साहित करना। एक संस्था जो कि स्कूल के बच्चों के लिए समर्पित है, हमारे लिए ये आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि हमने उन बच्चों को जिन्होंने हमारी संस्था के मेंबर्स में टॉप किया है उनके पेरेंट्स के सामने, और आज उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जब वो अपने बच्चे को एक पुरस्कार लेता हुआ देख रहे हैं। क्या क्या सेक्रीफाइस करता है आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको डिसिप्लिन करने के लिए वो करता है। तो आज पेरेंट्स को मेरा सलाम तक जो आज ये बैठे हुए ये बच्चे हैं, ये अपने माँ बाप की वजह से। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कस्बा उसराहार थाने में हुआ विदाई समारोह। तैनात सिपाही राहुल मावी का ट्रांसफर बागपत हुआ। थाना प्रभारियों व समस्त पुलिस स्टाफ ने फूलों की माला डालकर व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के निर्देशन में थाना कुठौन पुलिस द्वारा अभियुक्त अमरनाथ पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम मदारीपुर थाना कुठौन जनपद जालौन को 450 ग्राम नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बीती रात सोमवार को रात्रि 3 बजे के करीब बकानी कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित दुकानों में घुसा बारिश का पानी। दुकानों में पानी भर आने पर किराना सामान के साथ ही अन्य वस्तुओं की हुई तबाही। रेडीमेड एवं कपड़ों की दुकानों में भी पानी घुसा, जिसके चलते लाखों का कपड़ा एवं किराना सामान हुआ क्षतिग्रस्त। जी आप बताइए, आपको कितना क्या नुकसान हो गया इस आज जो बारिश गिरी है इससे? 1 फीट पानी भरा गया अंदर दुकान में
नीचे 10 कट्टे शक्कर के थे, सारे गीले हो गए। 5 कार्टन गुड़ के गीले हो गए और काफी सारा सामान। जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो देखिए, जैसे कि आपके पूरी दुकान के इधर का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा पानी से भर गया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सूरत के मंगरोल तालु की घटना। कोनसाबा हाईवे पर अवैध मात्रा में सरकारी अनाज ले जा रहा ट्रक पकड़ा गया। कोसाबा साफ पाटिया के पास एक ट्रक में 390 चावल के पेड़ मिले। घटना की सूचना के बाद सिस्टम चलने लगा। वाकल गांव की जय जलाराम ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से चावल की मात्रा खोली गई। जिला कलेक्टर व आपूर्ति विभाग को सूचना देने के बाद व्यवस्था ने जांच शुरू कर दी है कि मात्रा कहां से आई है। काका શું નામ તમારું? મારું નામ અમન। શું નામ? અમન 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 કેવા? હરીફ ખાન। ફરીદ ખાન। આ ગાડીમાં શું છે? ધોકા ભરેલા। ગાડી નંબર કયો છે? જીજે 80 જીજે જીજે 12 80 52 હા, એમાં શું ભરેલું છે? ધોકા ભરેલા। વાંકલ ક્યાંથી ભર્યા છે? વાંકલથી। વાંકલ કોને, કયા વેપારી ત્યાંથી? અજયભાઈ ત્યાંથી। અજયભાઈ કેવા? એ અચ્છા, એમનો નંબર છે તમારી પાસે? અજયભાઈનો નંબર છે? કોણ જો કયો નંબર છે એમનો અજયભાઈનો? सूरत से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। तरबगंज सीएचसी पर एक मरीज दवाई कराने जा रहा था कि अचानक चक्कर आने से गेट पर गिरकर तड़पने लगा। लेकिन सीएचसी के जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंगी और लोग आते जाते देखते रहे। वहीं पत्रकारों की वीडियो बनाने पर झल्लाए सीएचपी अधीक्षक धीरज तिवारी ने धमके भरे अंदाज में पूछताछ की और कहा कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ सब जानकारी है हमें। अधीक्षक साहब को पत्रकार का कैमरा दिखाई दे गया सीसीटीवी में, लेकिन मेन गेट पर जिंदगी और मौत के बीच तड़पता रहा मरीज दिखाई नहीं दिया। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य मनोनीत होने के बाद पहली बार गृहनगर आगमन पर पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ जन शामिल रहे। ये सब मेरे आत्मीय जन है और इनका अपनापन मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा और शक्ति है। निश्चित रूप से इस ऊर्जा को हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूर्ण विजय प्राप्त करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित करेंगे। भारत माता की। जो भेड़िया रैली निकल रही, क्या आज हम सबके और इस संसदीय क्षेत्र के ही नहीं किंतु भारत भर में अनेकों उनके उत्कृष्ट कार्यों से एक प्रशंसा के पात्र बने हुए आदरणीय दादा श्रद्धेय सत्यनारायण जटिया जी केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बनने पर एक लंबे अवसर के बाद सारे कार्यकर्ताओं को उनके मन माफिक एक ऐसे आदर्श नेता का चयन हुआ है जिससे सारे कार्यकर्ता अभिभूत हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के प्रति साधुवाद देते हैं। आप लोग जो खड़े हैं, मतलब उनके स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ पर? हम उनके स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए खड़े हैं। मंगेश वर्मा, उनेल। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते 4 आरोपी धराए एक बदमाश फरार है एवं मानपुर में व्यापारी से फिरौती मांगने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पहले मैं आपको एक घटनाक्रम बता रहा हूँ। कल जो है करीब 8 बजे के लगभग सूचना मिली थी थाना प्रभारी बड़गोंदा को कि कुछ लोग एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। उस सूचना से हम लोगों को अवगत करवाया और डीआईजी सर और आईजी सर को अवगत करवाया। उनके निर्देश पे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में एसडीपी साहब के हमरा इन्होंने एक टीम बनाई और घेराबंदी करके इन 4 बंदों को पकड़ा। इनके पास जो हथियार थे वो अभी हमने आपको प्रदर्शित किया है। क्योंकि ये लोग जो है बड़ी आपराधिक घटना करने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास जो है एक पिस्टल मिला है, बाकी दूसरे आला जरम मिले हैं। इन लोगों से जो पूछताछ करी तो इन लोगों के नाम आए राजा उर्फ राजकुमार पिता हरी सिंह चमरा, और नंबर 2 है नासिर शेख पिता गंबू मुसलमान, और तीसरा जो है इरफान पिता इलियास, और जो चौथा है अजय उर्फ गोरैया। और उसमें जो है एक व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया, भाग गया।
ऐसे कुल 5 लोग थे। जब इनसे पूछताछ करी तो इन लोगों ने स्वीकार किया है कि जो मानपुर में जो मनीष खंडेलवाल जी के यहाँ जो फिरौती मांगी थी, इन लोगों ने मांगी थी। अब इस कहानी के पीछे जो है एक दूसरी कहानी जो है वो ये है कि श्री मनीष खंडेलवाल जी जो है मानपुर में निवास करते हैं और खुर्दी में ये अपने इनकी किराने की दुकान है और अनाज का व्यापार भी करते हैं। खुर्दी का ही एक रहने वाला राकेश है जो आजकल गौली पलासिया में रह रहा है। उसके बाद अपनी जो है लोडिंग गाड़ी चलाता है और उस लोडिंग गाड़ी के साथ साथ इनका कई बार जो है इन मनीष जी का जो है अनाज और प्याज वगैरह जहाँ मंडी में पहुँचाता और आना जाना है। तो राकेश के ये बात पता चली कि मनीष जी के पास काफ़ी पैसा है, तो राकेश और राजा इन दोनों ने मिलकर कहानी बनाई कि भाई जो है मनीष को जो है फिरौती के लिए इनसे राशि की मांग की जाए, क्योंकि मनीष जी व्यापारी आदमी है, इनको लगा डर जाएंगे ये पैसे दे देंगे। उसके लिए फिर इन्हें एक मोबाइल की आवश्यकता थी, तो मोबाइल और सिम की आवश्यकता थी, तो इन्होंने फिर दूसरे लोगों से संपर्क किया है। उसमें और लोग भी अभी नाम आ रहे हैं। तो एक अजय जो है इनके साथ में है, इससे संपर्क किया तो इन्होंने एक जो है ट्रक ड्राइवरों का एक मोबाइल चुराया और उसकी सिम दी। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इनकी ही पुलिस जनता का शोषण करने में लगी है, तो पुलिस पर जनता कैसे विश्वास करेगी। ताज़ा मामला मधुपुर गांव का है, जहां पीड़ित रामविलास पुत्र राजा राम ग्राम मधुपुर ने ये पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? रामविलास। कहाँ से आ रहे हैं? मधुपुर। चौकी? नरपतगंज। थाना? लालगंज। आज कहाँ आए हैं? आज यहाँ एसपी ऑफिस से आए। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्या मामला, पूरा मामला बताएं। मामला यही है जी कि हम पहले कागज प्रमाणपत्र का है प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो उसमें हमको सीओ साहब लालगंज में बुलाया। सीओ साहब ये दिखाया कि इनके ऊपर मुकदमा है। मुकदमा है क्या? हाँ, मुकदमा जी नहीं है हमारे ऊपर। न कभी हम लालगंज गए, न हमारी कभी जमानत हुई। कौन परेशान करता? ये दरोगा, ये राम प्रकाश। कहाँ के? नरपतगंज। ये क्या परेशान करते हैं? परेशान ये करते कि कहते कि हमारे ऊपर झूठी का तो आरोप लगा रहे हैं कि हम पैसे नहीं लिया, हम पर आरोप लगा रहे हैं। पहले कोई प्रार्थना पत्र दिया क्या उनके खिलाफ? हाँ, पहले दिया जी। हाँ, तो क्या मामला, पहले वाला क्या मामला हुआ? पहले वाला मामला यह है कि हमको हम भैंसी चराते रहे, भैंस चराकर अपने घर जाते रहे। ये राम प्रकाश जो कांस्टेबल, वो लोगन का तो नाम नहीं जानते, ये हमको पकड़ के चौकी ले गए। चौकी में हमको 6 बजे ले गए। 6 बजे से हमको बहुत मारपीट धमकी दे रहे हैं, कहीं अगर पैसा नहीं दोगे तो तुमको। कितना पैसा मांग रहे थे? 50,000। कहा सुनत में 20,000 लेके हमको छोड़ दिया। छोड़ के ये कहा कि अगर किसी से कहा तुमको हम ज़बरदस्ती घर से उठवा ले जाएंगे। पैसा कहाँ से लाए आप? पैसा अपन खेती धरेंगे रही। इसकी शिकायत एसपी साहब से किया था? जी नहीं, एसपी साहब से नहीं किया शिकायत इसकी? हाँ, किया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायबरेली में कल मुख्यमंत्री का दौरा है, तैयारियां जोरों पर है। नगरपालिका के अधिकारियों की नींद हराम, दीवारों पर पुताई, बिजली के खंभों की पुताई, लाइट सही और सड़क के किनारे रोड पर साफ सफाई अभियान जोरों पर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।